केसी सिन्हा के हिसाब से अगर 8.1 एक्सरसाइज की बात किया जाए, जिसमें कि त्रिकोणमिति है, और त्रिकोणमिति के पिछले क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 10 तक बता दिए। आज क्वेश्चन नंबर हम 11 करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन है cot थीटा बराबर 12/5 तो साइन थीटा का मान ज्ञात करें। साइन थीटा का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। सॉल्यूशन में ध्यान देंगे। यानी cot थीटा बराबर 12/5 है, 12/5 है, तो आपका निकालना किसका मान है? मान निकालना है आपका साइन थीटा का। तो cot थीटा होता क्या है प्यारे बच्चों? cot थीटा होता क्या है? ये होता है b/t होता है। क्या होता है? b/t होता है। ठीक है, b/t होता है। तो यहां से b का मान अगर बात किया जाए, अगर b की मान की बात किया जाए तो 12 है हो जाएगा, और b का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5। तो आपका यहां से h का वैल्यू कितना हो जाएगा? और h बराबर सूत्र होता है p² प्लस b²। ठीक है, h बराबर क्या हो जाएगा? p² प्लस b²। और h का वैल्यू है आपका p का वैल्यू कितना है? 5, तो ये जो होगा 5 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू कितना है? 12, तो ये हो जाएगा 12 का होल स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, और दोनों को जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 169, और 169 का रूट कितना हो जाएगा? ये 13 हो जाएगा। 169 का रूट कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ठीक है, और ये किसका वैल्यू निकल गया? h का निकल गया। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन में कह रहा है साइन थीटा का मान निकालिए। तो साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा? p/h। p/h, p का मान कितना है? 5, और h का वैल्यू कितना निकाले हैं? 13, यानी आंसर कितना हो जाएगा? 5/13। ठीक है, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। टेन थीटा बराबर 5/12 cos थीटा का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? cos थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, किसका मान ज्ञात करना है? cos थीटा का मान ज्ञात करना है। तो जरा ध्यान दीजिए, टेन थीटा बराबर कितना है? 5/12 है। तो टेन थीटा होता क्या है? p/b। यानी यहां से देखा जाए तो p का मान कितना है? 5, और b का वैल्यू कितना है? 12, और आपको मान किसका निकालना है? h का। ठीक है, h का निकालना है। तो h बराबर सूत्र क्या हो जाएगा? √p² प्लस b²। तो p का वैल्यू कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 25, और प्लस 144, और दोनों को ऐड करेंगे तो 169, और 169 का रूट हो जाएगा कितना? 13। तो h का वैल्यू यहां से कितना निकल गया? 13। आपसे पूछा जा रहा है किसका वैल्यू? cos थीटा का, और cos थीटा होता क्या है? b/h, और b का वैल्यू कितना है आपका? b का वैल्यू है 12। b का वैल्यू है, b का वैल्यू कितना है? 12, और h का वैल्यू कितना है? h का वैल्यू 13 निकाले हैं, यानी आंसर इज 12/13। लिखिए प्यारे बच्चों, 12/13।
आंसर इज 12/13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। साइन थीटा इक्वल टू 12/13 और कॉस थीटा और टेन थीटा निकाल के बताना है। क्या बताना है? कॉस थीटा और टेन थीटा बताना है। कॉस थीटा और टेन थीटा बताना है। ठीक है, तो यहां से साइन थीटा होता है P बटे एच। साइन थीटा क्या होता है? P बटे एच होता है। तो P का वैल्यू कितना है आपका? 12 हो जाएगा। H का वैल्यू कितना है आपका? 13 हो जाएगा। और B का वैल्यू आपको क्या करना है? निकालना है। और B बराबर सूत्र क्या होता है? B बराबर सूत्र होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और यहां से अगर h की बात किया जाए तो h का वैल्यू है 13, 13 का स्क्वायर माइनस p का वैल्यू है 12 यानी 12 का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 169 माइनस 144। और 169 144 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 होगा। और 25 का रूट कितना हो जाएगा? 5, यानी b का वैल्यू कितना निकल गया? 5। और आपका यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक है cos थीटा यानी b बटे h, और b का वैल्यू कितना है? यहाँ पे b का वैल्यू निकला यहाँ 5। b का वैल्यू निकला 5 और h का वैल्यू क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 13। तो 5/13 आपका हो जाएगा cos थीटा का वैल्यू। दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछा जा रहा है टेन थीटा का। क्या पूछा जा रहा है? टेन थीटा का पूछा जा रहा है। तो टेन थीटा होता है P बटे B, यानी P का वैल्यू कितना है? 12 और B का वैल्यू कितना है आपका? 5, यानी 12/5। मैच योर आंसर एंड राइट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू 0.75 है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है साइन थीटा इक्वल टू वाट। साइन थीटा इक्वल टू वाट। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू वाट। सॉल्यूशन। तो यहां से पहले हम क्या करते हैं, टेन थीटा इक्वल टू लिख लेते हैं। 0 पॉइंट कितना दिया है? 0.75 दिया हुआ है। इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो नीचे कितना होगा? 100 होगा। आप जरा बताइए ये आपका कितना हो जाएगा? 75/100। कितना हो जाएगा? 75/100। ये 25 या 75 और 25 चौक 100, यानी अगर टेन थीटा की बात किया जाए तो हो जाएगा 3/4। यहां से P बटे B, अगर P का मान बात किया जाए तो 3 होगा और B का मान कितना होगा? 4 होगा। और H बराबर क्या हो जाएगा? वाट। ठीक है, यहां से हम पहले H का वैल्यू निकाल लेते हैं। H बराबर होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और P का वैल्यू कितना है? P का वैल्यू है 3
और b का वैल्यू है 4, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो ये आपका हो जाएगा 25, और 25 का रूट 5 आ जाएगा, यानी h का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, और आपसे पूछा क्या जा रहा है, साइन थीटा। तो साइन थीटा होता है P बटे H, यानी P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू 3 है और H का वैल्यू कितना है, 5 है। और जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा योर आंसर। ठीक है, जल्दी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 50। 10b इक्वल टू √3 साइन बी और कॉस बी आपसे पूछा जा रहा है। साइन बी और कॉस बी आपसे पूछा जा रहा है, यानी साइन बी और कॉस बी आपसे पूछा जा रहा है। कुछ नहीं है तो नीचे क्या है, 1। ठीक है, सॉल्यूशन। तो ये p बटे क्या होता है, b। तो p का वैल्यू यहां कितना निकलेगा, √3, और b का वैल्यू कितना निकलेगा, 1। p का वैल्यू कितना, √3, और b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, और h बराबर होगा वाट। और h बराबर सूत्र होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच बराबर क्या सूत्र होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी का वैल्यू हो जाएगा आपका √3, यानी √3 का होल स्क्वायर, और बी का वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, यानी √3 का होल स्क्वायर 3 और 1 का होल स्क्वायर 1। 3 1 कितना हो जाएगा, 4, और 4 का रूट आपका हो जाएगा 2, यानी एच का वैल्यू कितना निकल गया, 2। आपसे पूछा जा रहा है साइन बी का वैल्यू, तो ये होता है P बटे H। P का वैल्यू कितना है, √3। P का वैल्यू कितना है, √3, और H का वैल्यू कितना है, H का वैल्यू कितना निकाले हैं, 2। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कॉस बी। कॉस बी होता है B बटे H। B का वैल्यू कितना है, 1, और H का वैल्यू कितना है, 2। यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, राइट डाउन।